इंसान खसारे में है। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान है। जब अल्लाह से आते तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। अब इसके बाद हम बड़ी ही अदब के साथ दावत देते हैं जनाब मुतीउर रहमान साहब को कि आप हम तमाम सामईन का और तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करें। उसके बाद फिर हम सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, जिसके लिए हम सब बहुत ही बेकरार और बेताब हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। ख़वातीन व हज़रात, मैं आज आप लोगों के सामने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट का लेबल बयान करना चाहता हूँ। कुरान करीम की इस आयत का तर्जुमा यूँ है, क्यों नहीं ऐसा होता हर ग्रुप से एक जमात निकलती ताकि दीन में समझ हासिल करती और जब अपने कौम की तरफ लौटते उन्हें डराते, वो लोग अल्लाह के अज़ाब से डर जाएं और गुनाह से बचें। तो ये है तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट का लेबल। ख़वातीन व हज़रात, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट शिमाल मशरिक़ी हिंद में अक़लियत का एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि तालीमी, तरबियती, रिफाही काम के लिए बहुत मशहूर है। गुज़िश्ता लगभग 24 साल से ये कायम है। इसके ज़ेर एहतिमाम कई तालीमी इदारे हैं। हमारा ख्वाब है कि ये इदारा अगले 5 से 10 साल के अंदर डीम यूनिवर्सिटी के शक्ल में आए। इसके लिए हम सब लोग मिलकर भरपूर कोशिश करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह का फजल व करम है कि किशनगंज पीस कन्वेंशन का यह सहरोज़ा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अपने पाए तकमील को पहुंच रहा है। हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जिसने इस प्रोग्राम के इनेकाद की तौफीक बख्शी। फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं दाई इस्लाम जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह का, जिन्होंने किल्लत वक्त के बावजूद हमारी दावत पर लब्बैक कहा। फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं किशनगंज पीस कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर और किशनगंज पीस कन्वेंशन के रैली दफ्तर के शाख के जिम्मेदारान, और मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मीडिया के भाइयों का, जिनके पास जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब फरमाए
की दुनिया का सबसे बड़ी क़ुव्वत है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अब तक बहुस्न खूबी कवरेज पेपर में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे मीडिया के ज़रिए वो अच्छा कवरेज दिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब का यहाँ आना मुबारक हो। अल्लाह ताला उनके नेक अमाल को कबूल करे और उनके ज़रिए इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। और हम उनसे उम्मीद करेंगे ये किशनगंज का पीस कन्वेंशन पहला और आखिरी कन्वेंशन ना हो, ये सिलसिला चलता रहे। हम इसके लिए उनसे खुसूसी गुजारिश करेंगे बाशिंदगान किशनगंज की तरफ से। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबी वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब चेयरमैन मुतीउर रहमान साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे तमाम लोगों का और छुपे अल्फाज में ये पैगाम उल्फत, पैगाम इत्तिहाद दे रहे थे कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अब अनकरीब ही शुरू होने वाला है हमारे सवाल और जवाब का मरहला। लेकिन दोस्तों, हम में से कौन नहीं चाहता कि हर वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमेशा सामने मिलते रहें, उनका प्रोग्राम हमें मिलता रहे और हम सुनते रहें। कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। चाहते हैं ना आप लोग? इंशाअल्लाह आप लोग चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को हमेशा सुनते रहें, उनकी बातों से आप फायदा उठाएं, उनके लेक्चर्स से, उनके तकारीर से, सवाल और जवाब के हसीन मंजर से आप देख सकते हैं उनको। लेकिन ये तो नामुमकिन है। 2 साल की मेहनत के बाद किशनगंज में आप उनको देख पाए। क्या मुमकिन है कि फिर 2 साल हम मेहनत करें तो उनको देख लेंगे? इम्पॉसिबल। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहे तो मुमकिन है। लेकिन अगर हर 2 साल पर यहाँ आते रहे तो दुनिया में 200 कंट्री में कम से कम इनका प्रोग्राम होता रहता है, तो वो लोग फिर मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इंटरनेशनल फिगर हैं, दाई इस्लाम हैं, दुनिया भर का सफर करते हैं। जिस तरह हम किशनगंज वाले हक रखते हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री के लोग वो हक रखते हैं और उनको भी ये हक मिलना चाहिए। लेकिन हम अपने जज्बात को दबा नहीं सकते और आज के दौर में यह बहुत आसान भी है। अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से जुड़े रहें तो आज की डेट में बहुत आसान है। अगर आपके शहर, आपके घर में केबल है तो आप देख सकते हैं पीस टीवी उर्दू, पीस टीवी बांग्ला और पीस टीवी इंग्लिश। अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके स्टेट में अगर केबल का इंतजाम नहीं है तब भी कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। चंद लोग मिल लीजिए, या अगर आपके पास कैपेसिटी है सिर्फ 7,000 खर्च करने की तो डिश लगा लीजिए। घर बैठे अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, फैमिली के साथ, पड़ोसों के साथ, गांव वालों के साथ, मोहल्ला वालों के साथ, दोस्तों के साथ, हर एक के साथ बैठ के आप देख सकते हैं 24 घंटा पीस टीवी उर्दू, पीस टीवी बांग्ला और पीस टीवी अंग्रेजी। इंशाअल्लाह हम सब करेंगे। इंशाअल्लाह 2 काम होगा। एक काम तो ये कि आप इसके जरिए जुड़ सकते हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से और आप दीन को फैलाने में कस्द कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं और एक काम कर रहे हैं तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। अब हम चलते हैं सवाल और जवाब की जानिब। लेकिन सवाल और जवाब से पहले हम ज़रूरी समझते हैं कि कुछ वसूल और शराइत बयान कर दिया जाए ताकि निहायत ही आसानी के साथ यह मरहला पाए तकमील को पहुंचे। सबसे पहली शर्त यह है कि सवाल करने वाला सबसे पहले अपना नाम और अपना प्रोफेशन यानी पेशा बताए। दूसरी शर्त, सवाल निहायत ही मुख्तसर हो, कोई लंबी चौड़ी तकरीर या कोई शायरी ना हो। तीसरी शर्त, सवाल फ़िक़ही ना हो और इख्तलाफी मसाइल से मुताल्लिक़ ना हो। चौथी शर्त, एक वक्त में एक आदमी एक ही सवाल कर सकता है। दोबारा अगर सवाल करना है तो फिर से आपको लाइन में आना पड़ेगा और आपके नंबर आने पर सवाल करने की इजाज़त दी जाएगी। पांचवी शर्त, सवाल करने में गैर मुस्लिम को, चाहे वो भाई हो या बहन, उसको तरजीह दी जाएगी। अगर किसी भी लाइन में कोई गैर
मुस्लिम भाई या बहन नहीं है तो फिर बारी आने पर, नंबर आने पर किसी मुसलमान भाई या बहन को सवाल करने की इजाजत होगी। लेकिन एक शर्त यह है कि जब कोई गैर मुस्लिम भाई या बहन सवाल करे तो उसको मुकम्मल इख्तियार है कि इस्लाम से मुताल्लिक कोई भी गलत फहमी अगर उसके जहन में हो, कोई इश्काल हो, तो उसको दूर करने के लिए वो पूछ सकते हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नायक से कोई भी सवाल। लेकिन अगर कोई मुसलमान भाई या बहन सवाल करने के लिए लाइन में है तो जरूरी यह है कि वो सवाल करे आज के टॉपिक से मुताल्लिक। टॉपिक से हटकर उसका सवाल रद्द कर दिया जाएगा। आज का टॉपिक है, अगर आपका लेबल आपका इरादा जाहिर करे तो उसे पहन लीजिए। आखिरी शर्त यह है कि अगर कोई सवाल गैर मुनासिब हो तो मुझे पूरा इख्तियार हासिल होगा कि मैं उस सवाल को रद्द कर दूं। इन शुरूत को हमेशा मलहूज़ नजर रखना है। एक और शर्त यह भी है कि जब गैर मुस्लिम भाई और बहन के सवाल और जवाब का सिलसिला चले तो उस वक्त जब किसी लाइन में कोई गैर मुस्लिम मौजूद न हो तो कोई मुसलमान गैर मुस्लिम नाम बताकर गैर मुस्लिम की तरफ से कोई सवाल ना करे, बल्कि हमारा नंबर आगे बढ़ जाएगा। यह खास तौर पर याद रखिए, दोनों दिन यह गड़बड़ी हो चुकी है, आज न हो। शुरूत की पाबंदी जरूरी है। अब हम चलते हैं इस हसीन मंजर, हसीन मरहला के लिए माइक नंबर 1 पर। माइक नंबर 1 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो वहां से आप अपना सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डॉक्टर जाकिर नायक से अपना सवाल। विजय भूत्रा एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी। I am Vijay Bhutra and I am in the profession of making resins, which is very similar to yours. We make chemicals which bonds certain plywood. So मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ जो आप by way of your spiritual. I had been to airport. We received you. I had been here yesterday. I was today again in your conference, and I am here right from beginning. During the entire session, what conclusion I have arrived from your lectures about 3 things. You have told Murti Puja is not acceptable. That is what I gathered from your. It is not acceptable even in the Vedas. You have quoted certain rituals, certain this one. तो मैंने वहाँ की कुछ श्लोक आपने पढ़ी. Let me tell you, I am not aware of the Vedas and Upanishads. I am aware of little bit of Bhagavad Gita, which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran, not at all, my intention is not at all there. But you have told Keval Quran, He, you have added the word yesterday, He is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming to sir. Please excuse me, you'll have to give me some time. Because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days Kalki Puran, which you have told ki Paigambar is the last avatar. There will not be any avatar. For that also, you have given illustration from Vedas. Now let me tell you, sir. ऊपर हो गया, इनका क्वेश्चन कम कराइए। एक ही सवाल, टाइम का सवाल कीजिए। नहीं ऐसा है सर, मैं टाइम हो गया। मैं कर लेता हूँ सर। 10 बज चुके हैं, फिर भी मैंने मौका दिया। अगर आप ज्यादा करेंगे, हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं।
टाइम खत्म, इतना लंबा वक्त आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया, 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते, मैं जवाब देने को तैयार हूं, अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूँ। कोई बात नहीं, let my question be incomplete and let the answer be not But why are you coming so late? I am sorry for, you see, my turn didn't come. Complete your question, complete your question. No, no, if you permit, if you everything but is saying, no problem. कल इंशाअल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको कल। फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क। Yes. फर्स्ट क्वेश्चन इंशाअल्लाह। Thank you. I want to reply to you in Thank you. public. Thank you. In public, not privately. I am also going to put your questions in public, sir. Inshallah. I also put my question, entire question, Oh sure. tomorrow in public, sir. Thank you. Thank you. Vijay Bhutra, and I am an industrialist. कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी। मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफी मनन किया है सर, और काफी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान, उनसे से बात की। एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। आपसे मिलना चाह रहा था, सवेरे बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया। बात करने के बाद में मैं अब आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ आपके सामने अपनी बात रख करके, कि आपने जो जो बातें कही 3 दिनों में वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी से सब ठीक थे, कहीं आपने गलत नहीं कहा। मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। इसके साथ में अब ये तो मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ, शेयर करना चाहूंगा, और उसके लिए आपसे इजाजत है सिर्फ 2 या चंद मिनटों की। सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ, मेरा अधिकतर समय मेरे भाइयों के साथ में बिकता है। मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच का पाता हूँ। सो मैं ये मुसलमान और हिंदू बोल के डिफरेंस नहीं करना चाहता हूँ। आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ सर, हमारे यहाँ पर सैयद मजरूल हसन जी हैं, उनके रमजान के पवित्र महीने में हम यहाँ पर एक आयोजन करते हैं इफ्तार का। विश्वास मानिए सर, उस समय इतना पवित्र वातावरण रहता है यहाँ पर, और इतनी खुशी लगती है, उसका पूरा दायित्व मजहर भाई हम लोगों के ऊपर दे देते हैं, हमारे और भी हिंदू मित्र हैं उनके ऊपर में देते हैं। और जब 5 बजे की नमाज होती है और उसके बाद का जो समय रहता है, वो देखने के बाद में जब हम उन्हें इफ्तारी कराते हैं सर, तो विश्वास कीजिए मुझको लगता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ, मैं अलग नहीं लगता हूँ। इतना अच्छा पवित्र वातावरण उसमें आज मेरे यहाँ पर बीइंग एन हिंदू, इवन अगर मुझे बोला जाए तो गुफरान भाई, शंभू भाई, मैं किन किन का नाम लूँ सर आपको, पप्पू भाई, हिंद मुस्लिम भाई, इतने भाई हैं मेरे, सब भाई हो जाते, तो मैं इतना वातावरण अपने को पाता हूँ उसके साथ में। अभी छोटी मिसाल देता हूँ सर, आपने जो बीड़ा उठाया है हिंदू अलग दूसरे कास्ट में गलत धारणाओं को दूर करने का, उसके प्रयास में मैंने भी एक काम किया। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि अभी मेरे लड़के की शादी थी, मेरे समधी नेचुरली हिंदू है, उनके मन में काफी गलत धारणाएं बैठी हुई थी। मेरे यहाँ से कुछ मेरे खास मित्र बंधु वहां पर गए, एंड लेट मी टेल यू, 3 दिन उनके लौटने के बाद में उन्होंने मुझको फोन किया, बोले भूत्रा जी आपके जो मित्र यहाँ पर आए थे उनसे मिल करके केवल उनकी प्रेजेंस से और उनसे थोड़ी बातों से हमारी काफी धारणाएं दूर हो गई। अब मैं उनके प्रति कभी भी कोई मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती है जिससे, जैसे मसलन मान लीजिए मांसाहारी, थोड़ा इस तरह का उनका एटीट्यूड था। लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्होंने मतलब ये कहा, बोले कि इतने बढ़िया व्यवहार और इतनी बड़ी नेकी भाईचारा का व्यवहार, बहुत खुश हुए। तो मेरा कहना ये सर, इस्लाम के प्रति मेरी ये अच्छी धारणा है कि आज ये भाईचारा और ये फैलाने में बहुत बड़ी सार्थकता होती है इस्लाम में, और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर। एंड मेरे पास में आपको कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता सर, आपकी सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू।
माशाल्लाह बुत्रा साहब माशाल्लाह करीब भाइयों में से है, और कल रात को वक्त की तंगी होने की वजह से उनने 3 सवाल किया था और मैं चाहता था जवाब दूं, लेकिन जहाँ तक ये लॉ का सवाल है कि 10 बजे ख़त्म होना चाहिए, इसे ख़त्म करना पड़ा, तो मैंने उनसे कहा कि पहला मैं आपको मौका दूंगा एक नहीं 3 सवाल पूछने का। लेकिन बुत्रा साहब ने कहा कि पूरी रात नहीं सोई, उनने कोशिश की, पंडितों से पूछे और चेक किया जो मैं चाहता हूँ, और उन्हें इत्मीनान हो गया कि जो भी मैंने कहा सच कहा माशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी ये शहादत मेरे जवाब से और अच्छी है माशाल्लाह, मेरी तकरीर से अच्छी है, और यही मेरा हमेशा फलसफा रहा। मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव हो या कभी भी आपस में नफरत हो। जरूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूं हर एक आदमी बात माने, और जो मेरी बात नहीं मानता है उसको मैं पहला मौका देता हूं ताकि जो हमारे दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आपका जवाब न दे सका कल, बहुत दुख हुआ मुझे। कहूँगा सिर्फ हाँ जी बोलिए। मुझे याद है आपका प्रेस इंटरव्यू, जब आप जिस दिन यहाँ पर किशनगंज में आए थे, तो किसी पत्रकार ने आपसे कहा था कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं क्या? तब आपने तुरंत नहीं जवाब दिया, रास्ते भी एक है। उस दिन से लेकर के कल उस विचार पर भी मैंने सोचा, तो वास्तव में आपका कथन एकदम सही है सर। मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करता हूं अपने मन से कि मंजिल भी एक है सर, रास्ते भी एक है। हम हो सकता है रास्ते में अकेले चलने में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसलिए किसी का सहारा ले लेते हैं, मूर्ति पूजा या किसी का सहारा ले लेते हैं, बट कहीं दूर तक जाने के बाद में अल्टीमेटली आप और मैं और तू एक हो जाते हैं, और फिर केवल रह जाता है हम। भाई साहब बुत्रा साहब, आप बोलते कहीं ना कहीं आगे जाके एक होते, मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से एक हो। अगर यहाँ से एक हो जाए ठीक बात, तो बात ही कुछ और है। थोड़ा डर लगता है सर। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में ज्यादा वक्त बिताऊं, कहीं आगे जाके एक हो तो बहुत दूर हो जाएंगे, कभी हम रहे ना रहे। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से एक हो। सर ऐसा है, हम आपके बनस्पत हो सकता है थोड़े कमजोर दिल के हो सर, इंशाल्लाह इसीलिए हमें किसी सहारे की दरकार पड़ती है। अब बाकी कहीं ना कहीं हम मिलते जरूर हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके पहले जो भाई साहब ने सवाल भी किया था, जो जैन साहब थे, लोग को कभी कभी बुरा लगता है, मैंने ये कहा भाई आप भी मेरे कुरान में से कुछ ऐसी चीज बताओ जो आपके भगवत गीता आपके वेद से मिलते, वो मैं 100% मानूंगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूँ, लोग को लगता है क्योंकि मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन जो लोग तहकीक करते वो मेरे करीब आते, जो लोग तहकीक नहीं करते वो हो सकता है मुझसे दूर जाते। लेकिन अक्सर जितने गैर मुसलमान मेरे तकरीर सुनते हैं, अक्सर इसमें बोल सकता हूँ कि मोर देन 80% अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा, अभी वो 90 है क्या 85 वो मैंने कह सकता हूँ, या 95 है, लेकिन 80% से ज्यादा माशाअल्लाह जितने गैर मुसलमानों से मिलता हूँ, हो सकता है 90% से ज्यादा, वो जब जानते हैं कि मैं दोगलेपना नहीं करता हूँ, जैसे बाकी जितने धार्मिक के हैं, धार्मिक प्रचार करने वाले, मैं बोलता हूँ आपने ये कि आप मानेंगे नहीं मानते, मैं कहता हूँ कि धार्मिक किताबों पे अमल करो, और जो यकसा है कम से कम उस पे अमल करो, जो डिफरेंस है वो बाद में। क्योंकि जो आपने कहा मैं भगवत गीता से भी कोट कर सकता था, क्योंकि भगवत गीता है वो निचोड़ है वेद की, और भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में लिखा है क्या ऑल दोज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमिगॉड्स। मतलब जो लोग की भावना पैसे से खींची जाती है वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं।
आप आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21, 22, 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत भगवान की पूजा करते हैं फिर भी जो एक ईश्वर है उनकी चीज को मान लेता है, उनके दुआ को कबूल करता है, लेकिन जो गलत ईश्वर की पूजा करते हैं वो गलत जगह जाएंगे, जो सही एक ईश्वर की पूजा करते हैं वो सही ईश्वर के पास आएंगे। अब इतने छोटे तकरीर में मैं वेद, भगवत गीता सबका तो मैं नहीं दे सकता हूँ। एक मेरी तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम एंड हिंदुइज्म में यकसानियत। अगर मैं सिर्फ हवाले दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो 1.5 घंटा लगता है। सिर्फ मैं तौहीद का जिक्र करूंगा, एक भगवान का, वेद में, भगवत गीता में। भगवत गीता भी पढ़ चुका हूं, लेकिन मुमकिन नहीं क्या एक छोटे से सवाल जवाब सेशन में मैं सब कहूं। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरा काम आसान किया, आपने खुद तहकीक की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मुतरा साहब ने जो तहकीक की, मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ गैर मुसलमान हैं वो भी तहकीक करें अपनी धार्मिक किताब के बारे में। इंशाअल्लाह हम सब इंसान एक हो जाएंगे और एक ईश्वर की इबादत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह